नमो नमः मित्राणि। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सद्यः बिहार लोक सेवा आयोग का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें हमारे साथ आज के जो विशेषज्ञ विद्वान हैं साक्षात्कार हेतु, आपका नाम है श्रीमान मयंक द्विवेदी जी, और आप बीपीएससी के उच्च माध्यमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक और जो है अर्थात 6 से लेकर के 12 तक तीनों परीक्षाओं में, माध्यमिक हो गया आपका मिडिल स्कूल 6 से 8 और 9 से 10 टीजीटी और 11 और 12 पीजीटी। तो आप तीनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थी के रूप में हैं। अब तीनों ही परीक्षाओं में आपने सफलता महारत की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मम संस्कृतम माई संस्कृतम इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। तो मैं जैसा कि बताता चलूं कि श्री मयंक द्विवेदी जी हमारे स्नातक स्तर से मित्र रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने परास्नातक के समय वर्ष 2018-19 सत्र में 17 के अंत में हम लोग सर प्रमदाचरण बनर्जी छात्रावास में अगल बगल 32 कक्ष संख्या मेरी थी और आपकी जो है 33 31 क्षमता में 31 बाद में हमारे बगल में ही ये भी विराजमान हुए। तो एक तो विषय के और दूसरे पड़ोसी छात्रावासी, और काफी मेहनती परिश्रमशील आपका व्यक्तित्व रहा है। हम आपसे स्वयं जानते हैं कि आपका व्यक्तिगत परिचय और आपकी पारिवारिक जीवन कैसा रहा, थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालिए आप। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम मयंक द्विवेदी है और मैं जो है हम 4 छोटे भाई और बड़े भाई हैं और मेरी एक बड़ी बहन और एक सबसे छोटी बहन है। मेरी जो है हाई स्कूल यानी कहें मैट्रिक तक की शिक्षा जो है हमारे जिले के मुख्यालय से हुई। इसके बाद हमने वहीं से इंटर किया। इसके बाद बड़े भाई गौरव द्विवेदी जी के सहयोग से इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है हमने स्नातक में प्रवेश किया। उसके बाद स्नातक में जो है अध्ययन के दौरान ही आप जैसे सरल हृदय वाले मित्रों से मुलाकात हुई और साथ ही साथ हम लोगों ने स्नातक में भी अध्ययन किया और साथ ही साथ 2017 से लेकर के 19 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास प्रमदाचरण बनर्जी यानी कि पीसी बनर्जी छात्रावास में अगल बगल पड़ोसी के रूप में भी रहे हैं। और उसके बाद हम बीएड करने चले गए, आप भी बीएड करने चले गए। इसके बाद बीएड करने कहते हैं कोई कहीं भी चला जाए, मित्रता एक ऐसा माध्यम होता है जिससे लोग जो है भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं जी। और इसी शिक्षा काल में जो है हम दिल्ली चले गए, आप भी बीएड करने लगे। उसके उपरांत जो है हमने एमएड भी किया 2019 से 21 क्षमता 21 से 23 में हमने जो है एमएड किया। उसके बाद जो है वर्तमान में शोध छात्र के रूप में हैं और विगत जो है पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालय की जो है परीक्षा हमने दी। उसमें खैर विशेष कोई महारत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन हाँ जब कहते हैं कि हम किसी भी एक ऐसे पायदान पर पहुंचते हैं, भले ही असफल होते हैं या सफल होते हैं, सफल होना और असफल होना जीवन का क्रम है, लेकिन हम जब किसी स्थितियों पर पहुंचते हैं तो वहां से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो खैर मेरा हुआ तो नहीं था केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन जो वहां से उस असफलता से मैंने सीखा, अपने आप को मैंने मजबूत बनाया। मैंने मूल्यांकन किया कि कहाँ हमको जो है थोड़ी थोड़ी कमियों में सुधार करना चाहिए और इन्हीं सब चीजों को सुधारते हुए जो है
सामने आई हुई परीक्षा में टीजीटी का भी जो है, टीजीटी प्रवक्ता, ये जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षाएं ली जाती हैं विद्यालय स्तर के लिए, अध्यापक के लिए, उनको भी भरा। लेकिन जो परीक्षा न होने के कारण जो है संयोग से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई बिहार शिक्षक के लिए, उसमें हमने तीनों पदों के लिए फार्म भरा और संयोग से जो है मेरा हुआ भी, जिसमें कहीं ना कहीं मेरे मित्रों का सहयोग और मेरे बड़े भाई का मार्गदर्शन और माता जी का त्याग और बड़ी बहन का सहयोग, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी रहूंगा, जिसको मैं किसी प्रकार से पूरा नहीं कर सकता हूँ। और मेरे सबसे यहाँ शैक्षिक काल में जो है मेरे मित्रों का मार्गदर्शन और उनके सहयोग की भावना, और उन्होंने हमेशा, मेरे मित्र मुझको हमेशा प्रेरित करते रहे। इसमें से एक मेरे मित्र आप भी हैं, गोपाल कृष्ण मिश्र जी, आपसे भी मैं बहुत प्रेरित होता रहता हूँ। आपके कार्य व्यवहार से और आपको जो है मार्गदर्शन से कहीं ना कहीं जो है मुझको एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे मैं अपने आगे के कार्यों के प्रति जो है सजग होता रहता हूँ। और जब भी मैं कहीं किसी समस्या में फंसता हूँ तो आपका सहयोग लेना मेरा हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस अपने हक से पीछे नहीं हटता हूँ। और बाकी तो जो है आप जानते ही हैं मेरे विषय में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका केवीएस में भी हुआ था, ये केवल मात्र आप, मैं दर्शकों को बताता चलूं कि आप 1 नंबर से केवल आप साक्षात्कार से वंचित रह गए, अर्थात अंतिम परिणाम से 1 अंक से। तो उस मान लीजिए जो केवीएस की तैयारी करने वाले हैं, किस प्रकार से आपने अध्ययन किया केवीएस हेतु, थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, हमारा ज्ञान जो है विषय का ज्ञान तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता ही है, विषय तो मजबूत होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या है, हम जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, जो साथ में जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड करके होता है, तो जो मुख्य विषय के अलावा जो विषय लगाया जाता है उसमें हमारी शिक्षा अभिक्षमता, जैसे मतलब हम कैसे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, इन सब चीजों के मूल्यांकन करने के लिए हमको जो सामान्य ज्ञान की जानकारी है कि नहीं है, तो हमारे शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए और कई विषय लगाए जाते हैं। तो उन विषयों में भी जो है उन विषयों का भी हमारा मूल्यांकन होता है। तो कहीं ना कहीं विषय तो सबका मजबूत होता ही है, क्योंकि विषय का महारत होकर विषय में जब हम विशेष ज्ञान रखते हैं तभी उस विषय के लिए हम अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जो अन्य विषय लगाए जाते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान बोलते हैं और शिक्षण से संबंधित विषय लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमको आगे उठाते हैं, हमारी परीक्षा में जो है कहीं ना कहीं बहुत भूमिका निभाते हैं। इसलिए मुख्य विषय के साथ साथ हमको जो है साथ ही मतलब जो पेपर फर्स्ट विषय है, मतलब पेपर फर्स्ट में जितने विषय हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सामान्य रूप से जो है अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बहुत साधारण से प्रश्न हम गलत कर जाते हैं और बाद में एक पश्चाताप का कारण बनता है कि काश हम इसको पढ़ लिए होते तो शायद हम और बेहतर होते। तो हमको कहीं ना कहीं विषय के साथ साथ उनको भी मैनेज करना चाहिए। विषय तो अपना मुख्य होता ही है, लेकिन उन विषयों पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है हम सफलता से वंचित ना रहें और हम अपने सफलता के पायदान पर पहुंच जाएं और उसमें खरे उतरें। बिल्कुल, बहुत सही, ठीक कहा आपने मित्र, कि सफलता के लिए न केवल अपने विषय का, अपितु जो विषय के अपने विषय के अतिरिक्त जो अन्य विषय पूछे जा रहे हैं उनका भी अध्ययन आवश्यक है। जैसा कि यूजीसी परीक्षा भी होती है, तो संस्कृत विषय के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी यही समस्या है, प्रथम प्रश्न पत्र उनका सही नहीं हो पाता है। देख, विषय में तो हाँ काफी हद तक वह कर ले जाते हैं, किंतु प्रथम प्रश्न पत्र ना होने से नेट से या फिर जेआरएफ से वंचित हो जाते हैं, तो इसलिए उसका भी अध्ययन आवश्यक। बिल्कुल। तो आप जो हम मुख्य विषय पर अपने आते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो आपने दिया, तैयारी कैसे, किस प्रकार से आपने इसकी तैयारी किया? जी गोपाल जी, हम आपको बता दें मित्र, हम जो है विषय के अलावा जो उसमें एक सामान्य ज्ञान करके जो था, बिहार स्पेशल था, मतलब जो बिहार स्पेशल है और उसमें जीके जीएस भी था,
रीजनिंग था, मैथ था। तो इन सब चीजों पर भी मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा जो मैंने दी थी और उससे प्राप्त असफलता से जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, तो मुझको महसूस हुआ कि मुझको कहाँ मेहनत करनी चाहिए और मैं कहाँ पे जो है फंस रहा हूँ, कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ और कैसे मुझको इस आगे बढ़ना है। उसके लिए मैंने जो है विषय पर भी विशेष ध्यान दिया। लेकिन विषय के साथ साथ जो मेरा मुख्य लक्ष्य रहा वो विषय के अलावा पेपर फर्स्ट पर था, कि मुझको पेपर फर्स्ट में कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से मैं कैसे किन किन चीजों को पढूं, ताकि जो है मैं एक सामान्य छात्र से ऊपर अंक अर्जित करके सफलता प्राप्त कर पाऊं। तो मैंने विषय के अलावा भी जो है जो सामान्य ज्ञान और बिहार स्पेशल का था जो लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित है, और गणित भी है, उसमें रीजनिंग भी है और शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, इन सब चीजों पर भी मैंने ध्यान दिया, ताकि जो है सामान्य विषय के अलावा जो इन सब चीजों पर भी जो है मजबूती रख सके, ताकि जो है सफलता से वंचित न होना पड़े। बिल्कुल। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आपका किसमें कितने अंक आए थे माध्यमिक और टीजीटी पीजीटी में? जी जी जी, मेरा जो है टीजीटी में 93 अंक था और जूनियर में 87 अंक था और पीजीटी में जो है 81 अंक था। तो मेरिट इसकी कितनी गई है? मेरिट जो है जूनियर की गई है 79 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन गई थी अच्छा और उसकी 85 क्वेश्चन गई है और एक की जो है 72 क्वेश्चन गई है, अच्छा। 72 नंबर। मतलब आप मेरिट के हिसाब से देखें तो आप काफी आगे हैं ना, जी कुल मिला करके। तो जी अच्छी बात है ये, कम से कम कि आप थोड़ा सा, ये नहीं है कि थोड़ा और कुछ एक दो प्रश्न गड़बड़ हो जाती तो बाहर हो सकता था, वैसी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है। तो आपने तैयारी स्वयं से किया है या फिर किसी संस्थान के द्वारा, ये थोड़ा इस नहीं, विषय पर भी? मैंने किसी संस्थान का तो विशेष सहयोग नहीं लिया है, लेकिन यहाँ तक देखा जाए तो संस्थान का भी अगर कहीं सहयोग लेते हैं तो उसमें व्यक्तिगत क्षमता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो है अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो संस्थान भी कुछ नहीं कर सकता, ना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। केवल गुरु हमारे शिक्षा का एक माध्यम होते हैं जो हमको मार्गदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन उन कार्यों के प्रति हमको स्वयं से उन्मुख होना पड़ता है, तभी हमारे बिल्कुल हमको सफलता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आपने जो है यूट्यूब के माध्यम से, अर्थात या फिर स्वाध्ययन से, पुस्तक के माध्यम से आपने अध्ययन किया। तो मैंने यूट्यूब प्रथम प्रश्न पत्र की सज्जता आपने किस प्रकार से किया? मान लीजिए जो अभी पुनः एक बीपीएससी का की परीक्षा होने वाली है, स्टेट के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आगे परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए वो लोग क्या पढ़ें, कौन किस पुस्तक का सहारा लें कि जिससे वह इस विषय का अध्ययन गहन रूप से कर सकें? जी, देखिए मैंने बिहार स्पेशल के लिए जो है मैं एक इडोटेरिया करके बुक आती है, मैंने उसको पढ़ा था। और एक जो बिहार पीसीएस का जो है मैं साल पेपर लिया था, मतलब उसमें विगत जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था, जी मैंने उनको पढ़ा था। और जो गणित जो आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, उनको मैंने जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है उनको हासिल किया। और जो बाकी विषय की विषय में जो है मैंने अपना मेरा स्वाध्याय विषय के लिए काफी प्रभावकारी रहा, मैं जो है लगातार अध्ययन करता रहा। जी अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में जो है तमाम चीजें ऐसी मजबूत हो जाती हैं विषयगत, जो है उनमें ज्यादा वो नहीं दिक्कत नहीं महसूस होती है। और बाकी जो अलग से पढ़ना रहता है तो मैंने इन पुस्तकों का सहारा लिया। और बाकी जो करंट अफेयर्स का जो है उसमें काफी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं जो है यूट्यूब का उसके लिए भी मैंने सहारा लिया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय हेतु आपने ये तो हुई प्रथम प्रश्न पत्र की बात। आपने विषय के हेतु किस प्रकार से अध्ययन किया? अपने संस्कृत विषय के लिए क्या क्या पढ़ा आपने विशेष रूप से, या किन पुस्तकों के द्वारा, यदि किसी विशेष गाइड या अन्य किसी की सहायता लिया है तो उसको भी बताने का कष्ट करें।
बिहार में जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आयोजित आयोजित परीक्षा थी, तो बिहार शिक्षा मतलब बिहार में जो विद्यालय हैं तो उसमें जो पाठ्यक्रम लोक सेवा आयोग द्वारा जो पाठ्यक्रम के लिए रखा गया था, तो विषय के लिए रखा गया था कि 6 से 10 और 12 तक की जो है इंटर स्तर के लिए 12वीं तक की पुस्तकें, जिसमें एनसीईआरटी की भी पुस्तकें थी, जैसे रुचिरा हो गई भाग 1, 2, 3, और ये सीएमसी भाग 1, 2 हो गए। इस तरह इसी में क्या है, बीपीएससी द्वारा ये बिहार की जो पुस्तकें हैं वो तो एनसीईआरटी की पुस्तकें हो गई, और बिहार की जो है 6 से 12 तक की पुस्तकें हैं, तो उसमें जो है पढ़ना था। उसके लिए पीयूषम करके चलती हैं, पीयूषम भाग 1, भाग 2 इस तरह से चलती हैं। सभी क्लासों के लिए अलग अलग किताबें हैं, तो उनको तो मैंने पढ़ा ही था। उनमें से जो है लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आए, मतलब उसमें से सारांश देता है, गद्य देता है, पद्य देता है, उसमें से प्रश्न खोज के जो है उनके उत्तर देना होता है। मतलब प्रश्न ऐसे रहते हैं कि थोड़ा घुमाव प्रश्न रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं गद्यांशों या पद्यांशों से छिपे हुए प्रश्न रहते हैं, और उन्हीं गद्यांशों को हमको पढ़ना है और उन्हीं से उत्तर देना है। और बाकी जो है उसमें कुछ विषय जो है व्याकरण का रहता है, और मतलब व्याकरण तो हर जगह सामान्य ही होता है, और जो है विषय का साहित्य वगैरह है, साहित्य दर्शन है। दर्शन में तो सामान्य क्वेश्चन ही कुछ पूछे गए थे, लेकिन साहित्य ठीक ठाक पूछा गया था। और उसमें जो है ज्यादातर जो हमारे संस्कृत साहित्य में लेखक हुए हैं और वो कवि हुए हैं, और उन कवियों द्वारा जो लिखित नाटक हैं, महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं या गीत काव्य हैं, जी जी, तो या काव्य से संबंधित किताबें हैं, तो इन सब मूल रूप से इन पुस्तकों की सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो कौन सी पुस्तक या किस कवि के द्वारा कौन सी रचना किस कवि की है, इन सब चीजों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य परीक्षा में जो है यही सब पूछा जाता है। कोई हम स्नातक मतलब डिग्री कॉलेज की तो परीक्षा है नहीं कि ज्यादा गुण पूछा जाएगा, लेकिन हमको विषय में जब हमारा मूल्यांकन होता है तो उसकी सामान्य जानकारी का हमारी सामान्य जानकारी देखी जाती है कि विषय के क्षेत्र में हमारी सामान्य जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। जी। और बाकी जो पढ़ाना रहता है, जो विषय रहते हैं, उनमें तो पूरा ध्यान देखा जाता है। तो जैसे अगर किसी ने मान लीजिए कि उनको पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती, व्याकरण का वह अध्ययन किसी लघु सिद्धांत कौमुदी या अन्य विभिन्न किसी व्याकरण की पुस्तक से उन्होंने अध्ययन कर लिया है, तो क्या वो उन गद्यांशों को देख करके उससे प्रश्न वो निकाल सकते हैं, या फिर पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक ही है? जैसा कि आपने बताया कि गद्यांशों में से ही, गद्य या पद्यांशों में से ही वह प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं में से उत्तर देना है, तो क्या इसके लिए पूर्व में पुस्तकों का पढ़ना आवश्यक है? थोड़ा कुछ इतरेतर भी उस पाठ से संबंधित भी देते हैं, या फिर जितना गद्य या पद्य में दिए हैं केवल उसी से प्रश्न आते हैं? नहीं, हमारे में तो जो है कुछ पेपर मतलब जैसे तीनों पेपर दिया गया था, तो तीनों पेपर में कुछ गद्यांश ऐसे थे जो किताब से इतर भी थे। तो पुस्तकों का अध्ययन तो ठीक है, पुस्तकों का अध्ययन करके तो हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि पूर्व में हमारे द्वारा पढ़ा गया है, और पढ़ी गई चीज अगर सामने होती है तो जरूर स्मृति स्मृति में आ जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा पढ़ा गया है। लेकिन जो पुस्तकों से अलावा जो भिन्न गद्यांश पद्यांश रख दिए जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने में थोड़ा असहजता महसूस होती है। लेकिन जो है अगर अध्ययन अच्छा है और वो है, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अध्ययन अच्छा है तो आप किसी भी परीक्षा में महारत हासिल कर सकते हैं, उनको सफलता, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो कोई संदेश देना चाहेंगे जो अभी वर्तमान में छात्र तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, जो आगे परीक्षा देंगे, तो उनके लिए क्या आपका एक सुझाव रहेगा, किस प्रकार से वह तैयारी करें कि वह सफल हों आगे? देखिए, स्वाध्याय और नियमित अध्ययन एक ऐसा माध्यम है जो हमको सफलता के द्वार पर जरूर पहुंचाता है। नियमित अध्ययन बहुत मायने रखता है। हम जरूर पढ़ें, हम कितना पढ़े पढ़े ये निर्धारित नहीं करता, लेकिन ये जरूर निर्धारित करता है कि हम जो है डेली पढ़ें, नियमित पढ़ें, और पढ़ी गई चीजों के इर्द गिर्द ही रहें।
तो बिल्कुल इसीलिए जो है स्वाध्याय में नियमितता बहुत जरूरी है। और फिर जो है कहते भी है ना कि कोशिश कर तू हल निकलेगा। कहते हैं ना वो पंक्तियां हैं जी जी। कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा चले मुसाफिर, तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। परीक्षा बिल्कुल कितने भी कठिन हो, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय मजबूत है और हम दृढ़ निश्चयी है, हम दृढ़ निश्चयी बन करके जो है अगर उस लक्ष्य के प्रति सजग होकर कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता हमको प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिश्रम हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है कि हमारे बीच के, और केवल एक ही परीक्षा नहीं बल्कि आपने लगातार 3-4 परीक्षाओं में सफलता प्राप्त किया है, यह बड़ी बात है। तो आप लगभग कितने घंटे आप अध्ययन करते थे? देखिए अध्ययन क्या के लिए तो घंटे नहीं मतलब जोड़े जा लगभग सकते लगभग हैं। तब भी आपकी दिनचर्या कैसे, किस प्रकार की थी? एक सामान्यतया किसी किसी दिन तो सभी की दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए उसी आधार पर कोई टाइम टेबल, समय सारिणी बना करके जिससे आगे पढ़ना चाहें तो कोई पढ़ सके। मैंने जो है अध्ययन में तो कभी समय सारणी बनाई नहीं, और बनाई भी तो मैं उसका पालन नहीं कर पाया हूँ। जी क्योंकि जो है कहीं ना कहीं मुझको रहता था कि जो है मैं अगर ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको समाप्त कर लूँ, इसके बाद जो है अगली पुस्तक पढ़ूं। और फिर उस पुस्तक का मैं वाचन कभी कभी करता था। तो मैं दिनचर्या और ये टाइम तो नहीं बनाता था, लेकिन हाँ पढ़ता नियमित था। विषय के संपर्क में मैं नियमित बना रहता था। जी, बहुत बहुत और मेरे नियमित का अध्ययन जो है 5 से 6 घंटे तो था ही। हाँ, तो कम से कम इसका तात्पर्य कि कम से कम 5 से 6 घंटे तो पढ़ें हाँ, ही। उसके अतिरिक्त यदि आप और पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, कोई आवश्यक तो नहीं है, लेकिन लेकिन आप पाँच, और बेहतर। हाँ, किंतु जो है 5 से 6 घंटे नियमित रूप से। अब वो जो जी आप चाहे दिन में, प्रातः काल में, मध्याह्न, सायं, जब भी समय निकाल सकें इसका अध्ययन करें। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आप हम लोगों के लिए एक इतना समय निकाल करके आए और आपने सभी को प्रेरणा प्रदान किया है, और हम मित्रों के बीच आप एक लगनशील, परिश्रमी व्यक्ति हैं। आपका बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूं। मैं आशा बहुत करता बहुत हूं कि आप मेरे इन प्रश्नों से और आपके द्वारा दिए गए उत्तरों से प्रायः सभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले, बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ नमो नमः, पुनर्मिलामः। पठतु नमो नमः संस्कृतं, महोदय। जयतु संस्कृतं। धन्यवाद। साक्षात्। जय संस्कृत।